नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेरी वेरी गुड डे टू यू। अगर रात में देख रहे हो तो गुड नाइट में, गुड इवनिंग, सब कुछ बढ़िया गुड होना चाहिए आपके सामने। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, पाइथन स्क्रिप्ट्स। अब हम सोचेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था पाइथन चीज़ है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, क्यों पॉपुलर है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं। सो मैं आदित्य आप लोग के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, इसको आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार आप लोग जो प्रोग्रामिंग करते हो तो एक टिपिकल प्रोग्रामिंग साइकिल होती क्या है। आप लोग याद करो, आप सिस्टम में बैठते थे, आप स्कूल में प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है, तो आप क्या करते हो? फर्स्ट व्हाट यू डू, मैं इधर हो जाता हूँ, आपको अच्छे से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यू राइट एंड एडिट प्रोग्राम। आप या तो कोई प्रोग्राम आप लिखेंगे खुद से, या कोई लिखा हुआ होगा उसका एडिट करेंगे, है ना, यही चीज़ आप करते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, उसको आप रन करते हैं किसी इनपुट से, कुछ इनपुट देते हैं। जैसे सपोज करें एडिशन का प्रोग्राम आपने बना हुआ है कि उसमें आप दो नंबर्स दे रहे हैं, उसका एडिशन देखना चाह रहे हैं, और अगर वो ओके है तो ठीक है, और भी आपको इनपुट देने का मन कर रहा है तो आप कहते हैं ओके है तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा एडिट करते हैं कि यार ये एडिशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। फिर आप और टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इनपुट्स देते हैं आप, और इनपुट्स दे रहे हैं आप, और चेक पूरा संतुष्ट हो जाते हैं, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे आप पूरा, और उसके बाद देन यू जस्ट, अगर और इनपुट्स हैं येस तो उसको अगेन दोबारा रन कर दिया। अब जब संतुष्टि हो गई, सब पता लगे हाँ माय प्रोग्राम इज़ वर्किंग ब्रिलियंटली फाइन, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, तो आप उसके बाद और इनपुट्स ना देके फिनिश, योर प्रोग्रामिंग इज़ डन। यही आप करते हैं, दिस इज़ द बेसिक थिंग यू डू। तो दिस इज़ द बेसिक प्रोग्रामिंग साइकिल जो हर प्रोग्रामर अपनी लाइफ में शुरुआत से करता आ रहा है। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, हर प्रोग्रामर करता है। सो सी प्लस, जावा, पाइथन, एनीथिंग, ये आप हम सब का तरीका यही होता है। दिस इज द बेसिक प्रोग्रामिंग साइकिल। तो बात करते हैं स्क्रिप्टिंग है क्या चीज़ है, स्क्रिप्टिंग होती क्या है। देखो, अगर आप ये थोड़ी अंग्रेजी मैंने लिखी हुई है, इस अंग्रेजी को ध्यान देखे कि भाई जो डेवलपमेंट होता है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम का यूजिंग पाइथन टर्मिनल, पाइथन के टर्मिनल या पाइथन के आईडी पे काम करने का, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर हम टर्मिनल पे जाके स्क्रिप्टिंग करें, हम कमांड दें, पहले ये करो फिर वो कॉल करो उसके बाद करो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। तो स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग होती है कि हम उसको स्टेप्स लिख के दे दें अपने आप ही, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, हम अपने आप लिख के दे दें, और उसको कहें कि भाई ये तेरे लिए प्रोग्राम है, इसको तेरे को मैंने लिख के दे दिया। अब मैंने कंप्यूटर को हुक्म दे रहा हूँ कि कंप्यूटर प्लीज़ परफॉर्म दीज इंस्ट्रक्शंस एज आई डिड, एज आई मैंशनड, एज आई रोट। जो लिखा है, लिखी स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, राइट। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक नहीं पता चलेगी बात। तो स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रोग्राम्स। जैसे विंडोज़ यूज़र्स में ये तो आपका सिंपल सा फंडा है कि भाई .py एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें, नोटपैड पे आप टाइप करें, प्रोग्राम टाइप करें, उसको .py एक्सटेंशन से सेव करें, और पाइथन का जो ये है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पाइथन, उसके बाद फाइल नेम .py, इसको भी आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करेंगे। सिंपल सा फंडा है। आपको एक नोट और अच्छे से दे रखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए क्या दे रखा है, सेट द पाथ वेरिएबल करेक्टली बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट। बिल्कुल, विंडोज़ में ये एक बहुत दिक्कत आती है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो विंडोज़ को पता होना चाहिए, विंडोज़ शुड नो दैट कि जो आप पाइथन ये जो कमांड कर रहे हैं ना, ये कमांड कहीं ना कहीं एक exe फाइल तो होगी। एक आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ में जो भी फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है exe। दीज आर नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। और मैक में होती है DMG, ये DMG फाइल्स होती हैं, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, ये आपकी विंडोज़ में है, राइट, और ये हमारी मैक के अंदर है। ओके, तो विंडोज़ एंड मैक, तो विंडोज़ में जो भी होता है वो आपका इस तरह से होता है। तो हमने कमांड कॉल किया पाइथन फाइल नेम .py, ये हमने किया, इससे बस पाथ सेट कर दिया तो ये कमांड रन हो जाएगी। मैक यूजर्स में क्या होगा, डबल क्लिक द स्क्रिप्ट इन द फाइंडर, जैसे हमारे विंडोज़ में एक्सप्लोरर होता है, मैक के अंदर होता है फाइंडर, सेम चीज़। आप स्क्रिप्ट रन करिए, आप एप्लीकेशन में स्क्रिप्ट एडिटर होगा, उसके बाद आपका इट कांट बी व्यूड इफ़ यू आर रनिंग द स्क्रिप्ट ऐप आउटसाइड ऑफ स्क्रिप्ट एडिटर, तो कुछ इवेंट्स और रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो रिव्यू नहीं किए जाते। तो ये इसके, और तभी तो आईडीज़ बने। स्क्रिप्टिंग
इतनी थोड़ी टफ हो गई, थोड़ा अजीब सा हो गया स्क्रिप्टिंग के लिए। तो आईडी डेडिकेटेड आईडी बने कि आपको एक ही विंडो ओपन हो रही है, एक ही आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, एक जगह प्रोग्राम दिख रहे हैं, एक जगह आउटपुट आ रहा है, सिंपल सामने सामने जो है, और वेरी वेरी इजी, बहुत इजी। कई वेबसाइट से आपको बताऊंगा, इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके भी आप स्ट्रेट अवे आप रजिस्टर करो अपने गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, गिटहब प्रोफाइल, किसी से भी आप लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद स्ट्रेट अवे आप जाके कोडिंग कर सकते हैं। और मैं आपको चलो आप आगे और दिखाऊंगा, तो इस बात का ध्यान रखते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्क्रिप्टिंग? एडवांटेजेस क्या है इनके? भाई पहली बात, डेवलपिंग अ सेट ऑफ कमांड्स। मैं आपसे क्या कह रहा था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, राइट। हमने इस तरह से करके करना शुरू किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ये एक सेट ऑफ कमांड्स ही तो दे रहा हूँ मैं उसको, ये कंप्यूटर भाई आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। तो डेवलपिंग अ सेट ऑफ कमांड्स टू एग्जीक्यूट अ नीडेड टास्क और सेट ऑफ टास्क, किसी टास्क को करने के लिए या टास्क, कई प्रकार के टास्क को करने के लिए, एक से ज़्यादा टास्क को करने के लिए मैं सेट ऑफ कमांड्स दूंगा। इसकी जो डिमांड है स्क्रिप्टिंग की इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है जब कोई नीड हो, कोई ज़रूरत हो, किसकी? इजी सॉल्यूशंस की। बहुत ही जब नीड होती है, कहते हैं नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी, जो ज़रूरत होती है वो ही इन्वेंशन लेकर आती है। तो जब मुझे इजी सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट हुई तब मुझे स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ी, राइट। सिंपल सी बात है। और कई चीज़ें देखो इसमें लिखी हुई हैं कि आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम डेवलप करें मार्केट के अंदर, फिर जैसी जो आपकी पॉपुलैरिटी और आपका ट्रैक्शन बढ़ता है, या मतलब ट्रैक्शन को कह दीजिए कि आप जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, राइट। तो आप जैसे से बढ़ते जाएंगे तो पीपल विल फील योर प्रेजेंस कि हाँ आपकी ये चीज़ें आ रही हैं, ये और काम बहुत आसान हो रहा है, तो पीपल विल फील फॉर दिस। तो इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। और जो डेवलपर्स हैं यहाँ पर हमारे पास, वो ट्राई एंड पुश द लिमिट्स टू गेट फास्टर एंड बेटर रिजल्ट्स। वो और करते हैं, चलो और अच्छे से स्क्रिप्ट करूँ, और अच्छे से करूँ, कितना जल्दी कर सकता हूँ, कितने लाइन्स ऑफ कोड में एक साथ रन कर सकता हूँ, ये सब टेस्टिंग डेवलपर्स करते हैं। और उसके बाद जो दे आर इजी टू डेवलप एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ शॉर्ट टाइम। और एक नोट और यहाँ पर देखिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, पाइथन इज स्टिल कंसिडर्ड टू हैव एन अपर हैंड। पाइथन तो भाई बड़ा हाथ, ऊपर हाथ लेके चल रहा है। क्यों ऊपर हाथ है उसका? क्यों अपर हैंड ले रखा है उसने? क्यों अपने आप को इतना जबरदस्त बता रखा है? And the scripts can mostly be used for integrations related tasks। जो जितने टास्क है आपको इंटीग्रेट करना है, आपको कई सारे मल्टीपल टास्क आपने दे रखे हैं। सपोज करें मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, मेरे टास्क क्या हो रहे हैं? मैं आपको पढ़ाते हुए आपकी तरफ देख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, अगर कुछ आपकी आवाज़ आएगी तो सुनूंगा भी, राइट। मैं सुन भी रहा हूँ अपनी आवाज़, जिससे कि मुझे पता लगे मैं सही बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। साथ साथ मेरे हैंड आई मूवमेंट्स हो रहे हैं, इससे लिख भी रहा हूँ। तो आई एम परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, इंटीग्रेटेड टास्क होगा ये। तो उसमें उसको भी मैं पाइथन में लेके आ सकता हूँ, रोबोटिक्स में। यस, पाइथन रोबोटिक्स में इस्तेमाल होती है, बिल्कुल देखना। और डेवलपर्स को क्या करना चाहिए? शुड की बात कह रहा है, शुड नो द बाउंड्रीज एंड शुड रिस्पेक्ट देम। भाई बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करें, भाई आप इससे आगे ना जाएं, तो वो चीज़ होती है। तो ये थोड़ी सी अंग्रेजी है स्क्रिप्टिंग की, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ये जितनी अंग्रेजी आपको बता रहा हूँ, जो मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, वही चीज़ आप ध्यान देना। अब डॉक्यूमेंट क्यों करते हैं कोड को? हम डॉक्यूमेंट ही क्यों करते हैं? डॉक्यूमेंट का शब्द का मतलब क्या हो गया? हम जो बात करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसको हम लिख के देते हैं। देखिए, कही हुई बात, सुनी हुई बात भूल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई बात नहीं भूली जा सकती। सो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंटिंग द रिटन पाइथन कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इट हेल्प्स इन ईजी यूसेज। मान लीजिए आज मैं प्रोग्रामिंग अपने सिस्टम पे कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई और आया है, मैंने सिर्फ दिमाग में रखा, मैंने इसको कहीं लिखा नहीं कि मैंने कौन सा प्रोग्राम बनाया है। तो सामने वाले जो नेक्स्ट पर्सन मेरी टेबल पे आके, मेरे चेयर पे आके बैठेगा, मेरे सिस्टम में बैठेगा, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि यार मैंने क्या किया। वो स्क्रैच से शुरू करेगा, शुरू करेगा। तो अब वो कहेगा कि यार मुझे कुछ पता नहीं। दूसरा केस देखें, अगर मैं बिना लिख के जाता, मैं सिर्फ याद रख के नहीं, मैं लिख के जाता कि देखो भाई मैंने अब तक इतना काम कर लिया है, अब जो नेक्स्ट पर्सन आएगा उसको इसके आगे करना है, तो नेक्स्ट पर्सन के लिए बहुत आसान हो जाएगा काम करना। इजी यूसेज, राइट। फॉर अदर्स
एंड ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, भाई मेरे लिए तो आसान है ही है, दूसरे के लिए भी आसान हो गया था। दैट इज़ वाई स्क्रिप्टिंग इज़ नेसेसरी। और यहाँ पे हम यस फिर हम और आगे देखते हैं कि भाई क्या बात कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई जो कोड है, रिस्पेक्टिव कोड कैन बी इजिली रिमेंबर्ड। यार याद हो जाएगा कोड आपको, जितना लिखोगे, जितना टाइप करोगे। ओके, फ्यूचर पर्पस के लिए कि यार उस समय कोड मैंने ऐसे लिखा था, राइट। आप इस पर कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कमेंट्स का बता रहा हूँ, सी लैंग्वेज में कमेंट्स कैसे आते हैं आपके, इस तरीके से, राइट। लेकिन पाइथन में कमेंट्स आएंगे हैश के थ्रू। यस, ये सिंगल लाइन कमेंट होगा। आपको डबल लाइन कमेंट देना है और ज़्यादा कमेंट देना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, चलो इसमें तो यस एक मिनट में आपको ये दिखा दूँ स्क्रीन पे। यस, लेट मी शो यू दिस थिंग। सिंपल सी बात है कि एक बेसिक सी प्रोग्राम कैसा बनता है। मैं आपको एक सी प्रोग्राम सिंपल बता के बताता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, ये बनता है। ये आप इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को यहाँ पर। इसके बाद आप लिखते हैं इंट मेन, ये फंक्शन हो गया। और इस इंट मेन के अंदर आप ये ब्रैकेट्स देते हैं जिससे कि बता देते हैं स्कोप है कि नहीं है। और यहाँ पे आप देते हैं रिटर्न 0, राइट। और आप ये सेमीकोलन में देते हैं। यहाँ पर सपोज करें आपने यहाँ पर क्योंकि मैं सी लिख रहा हूँ तो मैं printf का इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं C++ लिखता तो मैं सी आउट का देता, राइट। और इसमें यहाँ पर मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, मैं इसको ज़रा इरेज करके सही से कर दूँ, राइट, हेलो वर्ल्ड, राइट। ये एक सिंपल सी प्रोग्राम है। अब पाइथन में कैसे लिखूँगा इसको मैं? सिंपल सा है, सिंपल सा है भाई। मैं आपको दूसरे कलर में आपको दिखाता हूँ पाइथन में कैसे लिखूंगा मैं। पाइथन में कैसे लिखूंगा? पाइथन में सिंपल सा फंडा, व्हाट विल आई राइट? सिंपल, मुझे कुछ इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं एक प्रिंट कमांड दूंगा, प्रिंट, सॉरी ये प्रिंट एफ बन गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, राइट। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिंपल। एक स्टेटमेंट काफ़ी है। कहाँ मेरी कितनी स्टेटमेंट लग रही है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 6 लाइन्स लग रही है सी लैंग्वेज के अंदर। यहाँ मेरी कितनी लग रही है? एक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। सो दिस इज द थिंग। ओके, यहाँ पर मैं अगर मैं कोई कमेंट दूंगा तो मैं इसके थ्रू दूंगा सिंगल लाइन कमेंट। डबल लाइन देनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इसके बीच में और इसके बीच में देना पड़ेगा मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन यहाँ पर मैं कैसे दूंगा? हाउ विल आई डू दैट? यहाँ पर सिंपल मुझे करना है हैश देना है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो मैं 3 सिंगल कोट्स के बीच में दूंगा, या ये 3 डबल कोट्स है, 3 सिंगल कोट्स के बीच में दे सकता हूँ, या 3 ट्रिपल कोट्स भी दे सकता हूँ। यस, ये देखिए, डबल, सिंगल एंड ट्रिपल, इस तरीके से भी दे सकता हूँ मैं। तो दिस इज द वे टू डू इट। यहाँ पर मैं डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स भी दे सकता हूँ, या 3 सिंगल कोट्स दे सकता हूँ। ट्रिपल कोट्स क्या हो गए? ये 3 सिंगल कोट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ओके, तो दिस इज द थिंग। हम उसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हाउ टू राइट पाइथन स्क्रिप्ट्स। अभी तो आपको थोड़ी हाईलाइट दे दी है, राइट। पहली बात, पाइथन स्क्रिप्ट्स को जब हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं वापस अपने इन कलर में रेड कर देता हूँ, और देयर इज़ नो सेमीकोलन। अभी आपने शायद ध्यान दिया है कि नहीं दिया, अब मैं बता रहा हूँ, पाइथन में सेमीकोलन ऑप्शनल है। आपको इस्तेमाल करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पाइथन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट आपको सेमीकोलन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नो नीड टू स्पेसिफाई द एंड ऑफ लाइन। पाइथन को पता है कि एंड ऑफ लाइन कब आ रही है, उसको पता है स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हो रही है, फुल स्टॉप भी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी ऑल्सो डोंट नीड टू इंक्लूड और इम्पोर्ट। अभी आपने शायद ध्यान दिया होगा, मैंने कोई इंक्लूड इम्पोर्ट कुछ नहीं किया था। सी लैंग्वेज में ज़रूरत पड़ रही थी टू रन अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट। मुझे प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड।
तो पाइथन में सिर्फ एक स्टेटमेंट मेरी काम कर गई, जहाँ मुझे सी लैंग्वेज में लग रही थी एग्जैक्टली 6 स्टेटमेंट लग रही थी। तो 6 स्टेटमेंट्स और ये सिंगल स्टेटमेंट, देखो कितना फ़र्क पड़ गया। एंड देर इज़ मोर देन वन वे, एक से ज़्यादा तरीका है पाइथन को स्क्रिप्ट को रन करने का, बहुत ही शानदार तरीका है। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड देम, आगे चलने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में कि नहीं है। तो विंडोज़ में आप कैसे करेंगे, ओपन cmd कमांड प्रॉम्प्ट, cmd इज़ व्हाट, कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। ये आपका देखो एक की कॉम्बिनेशन भी आपको लिख के दे दिया मैंने। विंडोज़ की होती है आपके, विंडोज़ का जो आइकन बना होता है कि कंट्रोल ऑल्ट और FN जो फंक्शन की होती है इसके बीच में होगा, आप देख लीजिएगा आपके कीबोर्ड में बना हुआ होगा, +R, दिस कॉम्बिनेशन, जैसे आपका एक रन का कमांड आ जाएगा, वहाँ पे टाइप कर लीजिए कमांड को, वहाँ पे cmd कर दीजिए, और उसके बाद पाइथन स्पेस -v, ये अगर आप करेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर कोई वर्जन दिखा रहा है तो पाइथन इंस्टॉल्ड है, नहीं दिखा रहा है तो पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, पाइथन हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कहाँ से करेंगे, मैं आपको बता रखा है, python.org वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और जब इंस्टॉलेशन बॉक्स खुलेगा पहले पहले पन्ने पे पहले इस पर पूछेगा ऐड टू पाथ, वो पाथ में ऐड करना पड़ेगा, तभी cmd पे रन हो पाएगा। दिस कमांड विल गिव द वर्जन नंबर और द पाथ इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड और विल डिस्प्ले एरर इफ अदरवाइज, अगर है तो। अब तो एरर नहीं देता, अब तो कुछ भी शो नहीं करेगा, मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाता हूँ। दिस इज द स्क्रीन, ये मैंने देखिए विंडोज़ 10 पे मैंने लिया हुआ था, और देखिए cmd कॉल किया, मैंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, पाइथन स्पेस, ये देखिए कमांड लिखी हुई है मैंने, ये मेरा टर्मिनल है विंडोज़ का, राइट, पाइथन 3.10.1, राइट। तो इस तरह से इसने मुझे दिखा दिया और मेरी अगले प्रॉम्प्ट की वेट कर रहा है। दिस इज़ द थिंग आई वांटेड टू शो यू, आप इस पर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद मुझे इसको स्टार्ट कैसे करना है, बस यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन, यहाँ मुझे पाइथन कमांड लिखनी है और वो पाइथन का इंटरप्रेटर मेरा वो खुल जाएगा। जैसे आइडियली में आपको दिख रहा था पाइथन का वर्जन दिख रहा था और आगे x = 36 दिख रहा था, वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, या तो आइडियली पे कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी। अब कई तरह के और हैं तरीके, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि देयर डिफरेंट वेज टू रन अ पाइथन स्क्रिप्ट। इंटरैक्टिव मोड, कमांड मोड, लाइन टेक्स्ट एडिटर VS कोड पे करना चाहते हो, और ID, जुपिटर, स्पाइडर, ये आपको मैंने संक्षेप में और अच्छे से बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं इंटरैक्टिव मोड में। जैसे मैं आपको देखिए वही चीज़ मैं कह रहा था, मैंने पाइथन लिखा यहाँ पर, राइट, प्रॉम्प्ट पे पाइथन लिखा और यहाँ पर देखिए मेरे पास आ गया, दिस इज़ माई इंटरैक्टिव मोड, आइडियली मोड जो है, या तो आइडियली जो IDLE जो मुझे गिवन है पाइथन की तरफ से, या तो मैं वो ओपन करूँ या मैं अपने विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके ही मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ। सिंपल सी बात है। तो ये इंटरैक्टिव मोड हो गया। यू विल हैव टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, टाइप पाइथन एंड प्रेस एंटर की, उसके बाद आपका ये आ जाएगा। और ये जो प्रॉम्प्ट देख रहे हैं ना, ये इसको मैं प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, राइट, जैसे ये प्रॉम्प्ट है। डू यू नो व्हाट प्रॉम्प्ट इज? प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब है एक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा लगातार, वो आपके कमांड की वेट कर रहा है, पूछ रहा है अरे भाई कमांड क्या है, कमांड क्या है, कमांड क्या है। दिस इज कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये भी प्रॉम्प्ट है, ये वेट कर रहा है आपके कमांड की, भाई पाइथन आपने ओपन कर लिया, यूज़र प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ, क्या इंस्ट्रक्शन है आपके मेरे लिए। तो हाजिर हो गया आपके सामने। तो इट विल आस्किंग फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू गाइज, इट्स नोन एज प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सिंपल सी बात है कि अच्छा हेलो वर्ल्ड क्यों करते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड हेलो वर्ल्ड क्यों किया जाता है? क्योंकि हम कंप्यूटर से कहते हैं, जैसे अब छोटे बच्चे को कहते हैं बोलो बेटा हेलो बोलो, हम कहते हैं ना बच्चे को किसी को ग्रीट करने को कहते हैं। इसी तरह से हम अपने सिस्टम को कहते हैं ओके पाइथन से हेलो टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या? हमारा वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग राइट नाउ, ठीक है। तो हम अपने तो पाइथन मैंने कमांड दी उसको कि हेलो बोलो, तो उसने प्रिंट हेलो वर्ल्ड उसने कर दिया। और मैं देखिए सिंपल सा क्या किया, उसने कमांड की वेट की, मैंने कमांड लिखी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखिए हमने सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया है, राइट, 3 सिंगल कोट्स, 3 डबल कोट्स, या आप कर सकते हो, और आप सिंगल कोट्स का 3 सिंगल कोट, 2 सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, 3 सिंगल कोट 3 डबल कोट्स,
राइट। इस तरह से आप बहुत बढ़िया ढंग से आप इसमें कंटेन कर सकते हो, वही कमेंट में भी आएगा, वही चीज़ आपकी यहाँ पर प्रिंट में भी आ सकती है। प्रिंट क्या करेगा, जो भी सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या इसमें आप 3 सिंगल कोट्स में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, जब आप डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। हेलो वर्ल्ड, राइट। अभी इसमें इंस्टॉल होकर मैं आपको इसी में दिखा दूंगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ही शानदार है, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी। अरे गाइस क्लियर, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो, इसको गौर से देख लो। देखो यहाँ पर सारी चीज़ देखिए, टाइप, हेल्प, कॉपीराइट, क्रेडिट्स और लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको पाइथन सब चीज़ बता रहा है, और ये इंटेल का 32 बिट सिस्टम पे मैं रन कर रहा हूँ, विंडोज़ 32 पे, तो ये आपको सब चीज़ बता रहा है, सारी जानकारी देता है पाइथन आपको, राइट। दूसरा इंटरेक्टिव मोड क्या है, देखिए मैं अपना नाम प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मैंने सिंपल क्या कहा, नेम इक्वल्स टू आदित्य, मैंने डबल कोट्स में दे दिया, अपना नाम दे दिया, और मैंने कहा कि भाई प्रिंट करो माय नेम इज़, ये स्ट्रिंग है मेरी, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में जो भी दे रहा हूँ मैं, ये स्ट्रिंग हो गया। और स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस प्लस? अगर आप लोग जावा आपने पढ़ी हुई है तो आप लोग को अच्छे से पता रहेगा, ये प्लस मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, कनकैटिनेट। कनकैटिनेट का फंडा क्या होता है, 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ रहा है ये, राइट। तो प्लस यहाँ पे मेरा एक तो एडिशन का काम भी करता है और दूसरा कंकैटिनेट का भी कर रहा है। इससे क्या बात समझ में आ रही है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस में आती है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपने पढ़ी है, ये अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम प्रोग्रामिंग, ऊप्स। तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट आ गया था इसके अंदर, सामने आपको दिख रहा है। तो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। तो देखिए मैं तो नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, मैंने इसको एक कमांड ये दी, दूसरी कमांड ये दी, उसने जैसे एग्जीक्यूट किया उसने मेरा नाम बता दिया, माय नेम इज आदित्य, तो इसने आराम से डिस्प्ले कर दिया। दिस इज हाउ वी रन स्क्रिप्ट्स। ये स्क्रिप्ट ही रन कर रहा हूँ मैं, अभी ये तो सिंगल लाइन में कर रहा हूँ, सिंगल लाइन देके कर रहा हूँ, इज ऑल्सो स्क्रिप्ट। लेकिन अगर मैं इसको .py एक्सटेंशन में लिखूंगा तो उसके थ्रू मैं और कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मेरा सिंगल स्टेटमेंट काम करते करते। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम एडिटर्स, आईडीज, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से अगर मुझे स्क्रिप्ट रन करनी है तो py फाइल मुझे करनी पड़ेगी, जो कि बताया है कमांड लाइन पे हमें पाइथन कीवर्ड लिखना पड़ेगा बिफोर द फाइल नेम, और उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने पाइथन के IDLE पे प्रोग्राम बनाया है, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए ये मेरा क्या है, दिस इज, व्हाट इज दिस, चलो इसको और आगे दिखाता हूं। ये चीज क्या है, पहले ये है यूजर प्रोग्राम, राइट। दिस इज माई यूजर प्रोग्राम एंड दिस इज माई फाइल नेम। मैंने आपको कहा था 01 hello.py। अच्छा, इसके आगे स्टार लगा हुआ है। स्टार का फंडा क्या है, ये मैंने सेव नहीं किया था उस समय, तो स्टार लगा हुआ है। जब भी चेंजेस सेव नहीं करोगे, आपने कोई एक स्पेस भी दिया, एस्केप भी दिया, डिलीट दबाया, कुछ भी दबाया, अगर वो चेंजेस सेव नहीं हुए तो वो स्टार दिखा देगा। आप Ctrl+S दबा दीजिए, Ctrl और S CTRL आपके इसमें होता है, Ctrl+S आप सेव कर लीजिए तो उसके बाद हट जाएगा। देखिए 2 कमांड है, वेलकम टू AKTU गाइस, वेलकम टू AKTU। तो सिंपल सा ये 2 लाइन का प्रोग्राम मैंने बना दिया और उसको रन करके दिखा सकता हूँ मैं। दिस इज हाउ यू यूज टेक्स्ट एडिटर या IDEs का इस्तेमाल करके आप, ये स्क्रिप्ट होगी .py एक्सटेंशन के साथ। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, एक्सटेंशन के साथ लिख रखा है, राइट। देखिए py, पाइथन का py, सी लैंग्वेज का क्या था .c++ का क्या था .cpp, राइट। जावा का क्या था .java, तो पाइथन का क्या है .py। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इजी। क्या दिक्कत है ना, बहुत ही आसान है, तो बहुत आसान बना दिया प्रोग्रामिंग को इसने, राइट। अच्छा, और आगे दिखाता हूं आपको मैं, इसका आउटपुट देखिए, दिस इज द आउटपुट। तो ये जब जैसे आउटपुट देता हूँ IDLE में, तो ये क्या करता है, जो इसके बीच पे जो पीछे जो पर्सन काम करता है उसको मैं कहता हूँ कर्नल। तो पाइथन का कर्नल ही इंटरप्रेटर है, वो काम कर रहा होता है। जब वो रन करता है तो रीस्टार्ट करके आपको दिखाता है कि हाँ भी यूज़र ने प्रोग्राम रन किया और ये मेरा आउटपुट IDLE के ऊपर दिखा दिया इसने। प्रोग्राम उसका अलग से विंडो में डलता है और आउटपुट वो IDLE के मेन स्क्रीन पे दे देता है। दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज, यू कैन सी द आउटपुट हियर।
इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं देखो आपको दिखा दिया, दीज आर द आउटपुट्स। दो आउटपुट्स मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट दी थी, राइट। और इसके बाद देखेंगे तो ये पाइथन का शेल प्रॉम्प्ट, मैंने आपको क्या कहा था, प्रॉम्प्ट है, यही चीज़ मैंने कही थी जो आपको यहाँ पर लिखी हुई भी आ रही है, आराम से इसको देख सकते हो। तो मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था, लेक्चर 1 में भी कहा था, पाइथन शेल इज इंटरैक्टिव। पाइथन बहुत इंटरैक्टिव है, आप इसको आराम से कर सकते हो काम, वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। दिक्कत है सो वीडियो दोबारा देख लेना, बैक करके दोबारा देख लेना, पॉज करके एक बार रुक के खुद पाइथन इंस्टॉल करो, खुद ये कोड रन करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट। सारा जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। तो जो मैंने कहा वही चीज़ होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। तो और हम इसकी बात करते हैं कि भाई जब हम लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स रन करते हैं तो मेरे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मैंने इसमें डेस्कटॉप कहा था। तो अब आज की डेट में चूंकि डेस्कटॉप ना होके मोबाइल फ़ोन्स पे भी एडिटर्स आ गए हैं, इसलिए डेवलपमेंट कहा गया है। तो आप आईडीज़ आपके फ़ोन्स पे भी आ गया था, फ़ोन्स के ऊपर भी आप डेवलप कर सकते हो प्रोग्राम्स को। तो अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया डेस्कटॉप की जगह अब। तो दिस इज़ अ न्यू फुल फॉर्म फॉर IDE। और ये एडवांस टेक्स्ट एडिटर आपको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। पाइथन ने क्या कहा, पाइथन कहता है कि भाई मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरा, वो मैं इंक्लूड करूँगा IDLE को, जो कि डिफ़ॉल्ट ID है, एंड यू कैन यूज़ इट टू राइट, डीबग, मॉडिफाई एंड रन योर पाइथन मॉड्यूल्स एंड स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और ऐसे और बहुत IDs हैं। मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर 1 के लास्ट स्लाइड में, आपको जो बताया था पाइडेव बताया था मैंने आपको यूजफुल टूल्स में, वो पाइडेव ये रहा, एक्लिप्स का पाइडेव, पाइचार्म, एरिक, नेटबीन्स, राइट, ये सब चीज़ें हैं। सबलाइम टेक्स्ट भी है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है, और एटम IDE भी है, बहुत सारे IDs हैं। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, जो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है। मोस्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग योर स्क्रिप्ट्स, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द एनवायरमेंट के अंदर ही आप स्क्रिप्ट लिखिए और उसको रन करके देखिए। इट इज़ वेरी कॉमन, बहुत ही आम बात है इनके लिए टू इंक्लूड अ रन और बिल्ड कमांड। रन या बिल्ड कमांड ज़रूर होती है, ओके। दिस इज और टूल बार से आप आराम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, ये था मेरा लेक्चर 2 का एंड। बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ा आया होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस वंस अगेन।